कक्षा 6 के सभी छात्र एवं छात्राओं को मेरा नमस्कार। आज हम सभी लोग व्याकरण विषय के अंतर्गत भाषा, बोली और लिपि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे भाषा किसे कहते हैं, भाषा का अर्थ क्या है, भाषा की परिभाषा क्या है। उसके बाद में हम जानेंगे बोलियां, तदोपरांत लिपि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले तो भाषा क्या है, भाषा का अर्थ क्या है और इसकी परिभाषा क्या है। तो शुरू करते हैं। संपूर्ण प्राणी जगत में मानव सर्वश्रेष्ठ है। इसका कारण है कि मानव के पास ऐसी दो चीज़ें हैं जो अन्य प्राणियों के पास नहीं है। एक है उसकी जिज्ञासु बुद्धि। जिज्ञासु बुद्धि का अर्थ है, जिज्ञासु का मतलब जिसके अंदर जानने की इच्छा हो। मनुष्य के अंदर हमेशा प्रारंभ से ही चीज़ों को जानने की प्रबल इच्छा रही है, इसलिए मनुष्य जिज्ञासु है। तो एक है उसकी जिज्ञासु बुद्धि तथा दूसरी है भाषा। मनुष्य को छोड़कर और कोई प्राणी मात्र भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता। बुद्धि द्वारा वह निरंतर सोचता है, चिंतन मनन करता है और भाषा द्वारा वह अपने मन के भावों तथा विचारों को प्रकट करता है। भाषा द्वारा हम न केवल अपने विचार प्रकट करते हैं अपितु दूसरे के विचार भी जान सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जो विचारों का आदान प्रदान है वो हम भाषा के माध्यम से कर सकते हैं। यानी भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। इस प्रकार नए विचार जन्म लेते हैं तथा भाषा का विकास होता है। भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष धातु से हुई है। भाष धातु का अर्थ है वाणी। तो भाष शब्द से, भाष धातु से भाषा शब्द की उत्पत्ति हुई, जिसका अर्थ हुआ वाणी। वाणी द्वारा उच्चारित सार्थक ध्वनियाँ ही भाषा का आधार होती हैं। यानी कि वाणी द्वारा उच्चारित, यानी उच्चारित का मतलब उच्चारण की जाने वाली, बोली जाने वाली जो सार्थक ध्वनियाँ हैं, सार्थक का मतलब अर्थ सहित जो ध्वनियाँ हैं जिनका कोई अर्थ है, वही भाषा का आधार होती है। मनुष्य द्वारा अपने विचारों के परस्पर आदान प्रदान के माध्यम को भाषा कहते हैं। यानी संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि मनुष्य द्वारा जो परस्पर विचारों का आदान प्रदान होता है उसी को हम भाषा कहते हैं। भाषा द्वारा हम अपने विचारों को दो प्रकार से अभिव्यक्त करते हैं, बोलकर एवं लिखकर। एक तरीका जो है अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का वह है बोलकर, और दूसरा जो तरीका है वो है लिखकर। अब आगे बात करते हैं भाषा के रूप। भाषा के कितने रूप हैं? तो भाषा के दो रूप होते हैं। पहला कौन सा? मौखिक। मौखिक का मतलब मुंह से, मुंह द्वारा, मुख धन एक मौखिक। तो मौखिक यानी मुख के द्वारा। दूसरा है लिखित, यानी लिखने से, लिखी हुई। दो तरीके हैं, बोलकर और लिखकर। अब हमने देखा भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक एवं लिखित। मौखिक भाषा क्या है? मौखिक भाषा में हम विचारों को मुख से बोलकर व्यक्त करते हैं। वार्तालाप, वाद विवाद, कविता, पाठ, भाषण, नाटक, फिल्म, संगीत आदि में हम भाषा का मौखिक रूप से प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें हम लोग बोलकर भाषा का प्रयोग करते हैं, इसलिए मुख के द्वारा। दूसरी है लिखित भाषा। लिखित भाषा में हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं। लिखित भाषा का प्रयोग पुस्तकों, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, सूचना पट आदि में किया जाता है। मौखिक और लिखित भाषा द्वारा हम भाषा के चार कौशल सीखते हैं। मौखिक भाषा में जहाँ बोलना तथा सुनना महत्वपूर्ण है, वहीं लिखित भाषा में पढ़ना तथा लिखना महत्वपूर्ण है।
विश्व के अलग अलग भागों में भिन्न भिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। भिन्न भिन्न का मतलब अलग अलग। विश्व के अनेक देशों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, हर जगह नहीं। कहीं पे इंग्लिश है तो कहीं पे हिंदी है तो कहीं पे चाइनीज़ है। इस तरीके से अलग अलग भाषाओं का प्रयोग विश्व के अलग अलग देशों में होता है। भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है। व्यापक यानी बहुत बड़ा। हिंदी, अंग्रेजी, चीनी, जापानी, रूसी, स्पेनिश, अरबी, फारसी, पुर्तगाली आदि विश्व की कुछ प्रमुख भाषाएं हैं। अब भाषा शब्द हम समझ गए, भाषा किसे कहते हैं। भाषा का शाब्दिक अर्थ क्या है? भाषा का शाब्दिक अर्थ मैंने बताया, भाषा का शाब्दिक अर्थ है वाणी। भाषा की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? भाषा की उत्पत्ति हुई भाष धातु से। भाष का मतलब बोलना या बोलना या फिर किसी चीज़ को कहना। तो भाष शब्द धातु के द्वारा भाषा की उत्पत्ति हुई। भाषा के हमने प्रकार जाने। भाषा के दो प्रकार होते हैं। पहला कौन सा? मौखिक और दूसरा लिखित। मौखिक भाषा हमने समझा। मौखिक भाषा हम बोलते हैं जब हम किसी चीज़ को मुंह से बोलकर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। एक बोलता है, दूसरा सुनता है, दूसरा बोलता है, पहले वाला सुनता है, तो ये हो गया मौखिक। दूसरा हो गया लिखित। लिखित में क्या आता है? लिखना और पढ़ना। हम किसी पुस्तक को पढ़ रहे हैं, हम किसी समाचार पत्र को पढ़ रहे हैं, तो उसमें भी हमारे विचारों का आदान प्रदान हो रहा है, यानी हम विचार किसी दूसरी जगह से ग्रहण कर रहे हैं। तो इसलिए ये भाषा का जो है वो लिखित रूप है। अब बात करते हैं आगे बोली की। बोली किसे कहते हैं? जब एक भाषा अनेक स्थानों पर बोली जाती है तो उसके स्थानीय रूप विकसित हो जाते हैं। कहने का मतलब है बोली भाषा का ही एक रूप है। जब एक भाषा कई जगह बोली जाती है तो उसके स्थानीय लोग जो होते हैं उनका बोलने का एक तरीका अलग हो जाता है। उनका शब्दों का जो थोड़ा सा उनमें अंतर आ जाता है, तो उसे हम कहते हैं बोली। जैसे हम उड़ीसा में उड़िया भाषा, किंतु संबलपुर में है उड़ियाई, परंतु उसका नाम क्या है? बोली हो गई वो एक संबलपुरी, क्योंकि वहाँ स्थान विशेष की लोगों की वो भाषा है और कुछ अलग तरीके से बोली जाती है। इसी तरीके से भाषा से ही बोलियां निकलती हैं। बोली में लोकगीत गाए जाते हैं, कहावतें तथा लोक कथाएं कही जाती हैं। बोलियों का अपना कोई लिखित साहित्य नहीं होता। बोलियों का अपना कोई लिखित साहित्य नहीं होता, यानी कोई लिखित इसका साहित्य नहीं होगा। हिंदी की कई बोलियां हैं। उदाहरण है अवधी, ब्रज, मागधी, हरियाणवी, राजस्थानी, कुमाऊनी, गढ़वाली, बुंदेलखंडी आदि। अब देखिए, जब किसी बोली में साहित्य लिखा जाने लगता है तो वह बोली उपभाषा बन जाती है। बोली और उपभाषा में क्या अंतर हो गया? बोली तो वो है जो किसी स्थान विशेष में बोली जाती है, लेकिन उसका कोई लिखित साहित्य नहीं होता, उसमें कोई रचना नहीं होती, उसका साहित्य में नहीं होती है। और उपभाषा क्या होती है? जब किसी बोली में किसी साहित्य की रचना की जाती है तो वो बन जाती है उपभाषा। उपभाषा कैसे बन जाती है वो हम अभी देखेंगे आगे। ब्रज और अवधी हिंदी की बोलियां हैं। ब्रज भाषा और अवधी भाषा हिंदी की बोलियां हैं, पर कालांतर में, लेकिन बाद में वे उपभाषाएं बन गई। पहले बोलियां थी, फिर उपभाषाएं बन गई। अब उपभाषाएं कैसे बन गई? क्यों? हमारे दिमाग में ये प्रश्न आता है कि ये बोलियां थी, फिर ये उपभाषा कैसे बन गई अगर बोलियां थी? तो हिंदी के प्रसिद्ध कवि सूरदास ने ब्रज भाषा में सूरसागर की तथा महाकवि तुलसीदास ने अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की। यानी इन बोलियों में साहित्य का निर्माण किया गया, इसलिए ये हो गई उपभाषाएं। अब
आपने देखा बोली और उपभाषा में क्या अंतर है। बोली किसे कहते हैं, उपभाषा किसे कहते हैं, भाषा किसे कहते हैं। भाषा तो हो गया शब्दों का आदान प्रदान, जब हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो वो भाषा है। अब बोली क्या है, भाषा तो है हिंदी, लेकिन वो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से बोली जाती है।